बोलो सदगुरु भगवान की। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की। परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की। और शासन जी, आज की ज्ञान चर्चा शुरू करने से पहले सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में चलेंगे, उनसे अरदास करेंगे कि ये सदगुरु, आज की ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का जो आपने हमें सौभाग्य दिया है, सुनहरी मौका दिया है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुहाव शासन सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में हाजिरी। सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। दंडवत बंदन गुरुदेव को, निराकार जिस दर्श दिखाया। दुखा विचों कढ़ के, सुखा से तीनाल रलाया। जन्म मरण दुख कटया, मुक्त पदार्थ बिच समाया। दुखी हो संसार है, आवागमन दा भरम चुकाया। यमकाल न सिरों उतरे, मनमुख कौड़ी जन्म गवाया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। प्रेम भगत गुरु पूज के, निराकार का ध्यान दिरड़ाया। जेहा बीजा मेहताब, तेहा फल पाया। जेहा बीजा मेहताब, तेहा फल पाया। धन धन मेरे सतगुरु, पूर्ण गुरु मेहताब। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जल मरता संसार। जग तारण को आ गए, मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। जग तारण को आ गए, लक्ष्मण सिंह महाराज। जग तारण को आ गए, सदगुरु प्रियतम नाथ। शासन जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। और शासन, आज की जो ज्ञान चर्चा है वो भी सत्संग के ऊपर ही होगी कि सत्संग का हमारे जीवन में कितना बड़ा प्रभाव होता है। सत्संग में जो जीव आ जाता है तो उसका निश्चय ही कल्याण होता है।
परमेश्वर की चर्चा जो सुनता है और सुनाता है, भागवत जो चर्चा सुनता है जो सुनाता है, सत्संग में जो पावन आशीष वचन जो सुनाता है और सुनता है, उसके ऊपर परमेश्वर निश्चय ही मेहरबान होता है। तो सत्संग का एक बहुत बड़ा, मैंने कल भी आपको बड़े विस्तार तौर से बताया था, विस्तृत तरीके से बताया था कि अगर सत्संग जीवन में मिल जाए, परमेश्वर की चर्चा सुनने का सौभाग्य मिल जाए, तो सब जो जीवन के अंदर साथ संगत जी सब कुछ मिल जाता है। और अगर सत्संग जीवन में ना मिले, सतगुरु का दया भरा हाथ ना मिले और परमेश्वर का जीवन में सुमरण ना हो, तो ये जो मनुष्य का जन्म है साथ संगत जी, मनुष्य का जीवन है और पशुओं के जीवन में फिर कोई फर्क नहीं रह जाता। मनुष्य के जीवन में जीव सत्संग की महिमा को भली भांति समझ सकता है। मनुष्य के जीवन में ही जीव का कल्याण हो सकता है, क्योंकि मनुष्य जीवन से जो नीचे की जो निम्न जोनियां हैं, चाहे वो एक तत्व का शरीर है, चाहे वो दो तत्व का शरीर है, चाहे वो तीन तत्व का शरीर है, और चाहे ये इंसान ही जो जाम है, ये मनुष्य का शरीर है, ये पंचभौतिक शरीर है, तो इनमें सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम जो है साथ संगत जी, ये मनुष्य का जीवन है, मनुष्य का शरीर है। मनुष्य के शरीर से जितनी भी पहले की जो जोनियां थी, उनमें न ज्ञान था, ना ही विवेक था, ना ही निरख परख करने की शक्ति थी, ना ही सच को और झूठ को, नश्वर को और अनश्वर को जानने की साथ संगत जी उसमें ज्ञान था। लेकिन अब जो ये सुनहरी मौका मिल रहा है, ये जो सुनहरी मौका मिला है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है साथ संगत जी, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये सुनहरी मौका, ये बार बार नहीं मिलेगा। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये मनुष्य का जन्म बहुत जन्मों से के बाद मिला है, और परमेश्वर से बिछड़े हुए इस जीवात्मा को बहुत मुद्दतें हो गई हैं। और जिसको भी प्रभु की प्राप्ति हुई है, जिसको कभी प्रभु से मिलाप हुआ है, जो भी प्रभु से मिला है, परमात्मा से मिला है, वो मनुष्य के जन्म में ही आकर मिला है। सत्संग में आकर ही उसको ये सद प्रेरणा मिली है। परमेश्वर से मिलने का जो चाव है, जो शौक है, जो जुनून है, वो सत्संग में आकर ही पता चलता है। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है मनुष्य के जीवन में। जिसको जीवन में सत्संग मिल गया, तो और कुछ मिले या ना मिले, समझो उसको सब कुछ मिल गया। और जिसको जीवन में साथ संगत जी सत्संग नहीं मिला है, जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, चाहे वो दुनिया की कितनी भी जड़ माया को इकट्ठा कर ले, दुनिया के कितने भी सुखों वैभवों को इकट्ठा कर ले, संसार के कितने भी रसा स्वादनों का रस पान कर ले, संसार के कितने भी साथ संगत जी जो सुख भोग है और जो साधन है, उनसे कितना भी संपन्न हो जाए, कितने भी सुख और वैभव जीवन में आ जाए, लेकिन अगर जीवन में हरि की चर्चा नहीं है, सत्संग नहीं है, परमेश्वर का सुमरण नहीं है, निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं है, तो ये सारी की सारी जितनी भी बातें हैं, ये सब साथ संगत जी ना के बराबर हैं। इनका जीवन में कोई औचित्य नहीं है। तो कल भी मैंने आपको बड़े विस्तार ढंग से बताया था कि सत्संग में आकर कितना जो उद्धार होता है, कितना सुधार होता है, कितना जीवन की
दशा बदलती है और दिशा बदलती है। जीवन में सुकून मिलता है, एक एनलाइटनमेंट मिलती है, एक प्रकाश मिलता है, एक नई किरण का हमारे जीवन में उदय होता है, एक नई उमंग पैदा होती है सत्संग में आने से। तो सत्संग में आने का एक नहीं, 10, 20, 50 नहीं, अनेकों लाभ हैं साथ संगत जी। सत्संग में आने से जो आसक्ति है, जो सबसे बड़ी मुसीबत है, जो संसार से लगाव है, जो रिश्ते नातों का मोह है, ये सारे का सारा जो है साथ संगत जी, जो आसक्ति है, जो जकड़ है, जो पकड़ है, जो रिश्ते नातों का मोह है, जो संसार के पदार्थों की जकड़ है, जो संसार के पदार्थों की जो पकड़ है, आसक्ति, लगाव, अटैचमेंट। तो जैसे जैसे जीव को ज्ञान होता है, सत्संग में आकर सत्संग का प्रभाव पड़ता है, सदगुरु भगवान के पावन मुखारविंद से निकले हुए आशीर्वाद के जो वचन हैं, वो जीव के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है, ज्ञान का रंग चढ़ता है, नाम का रंग चढ़ता है, तो आसक्ति भाव भी धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाता है। आसक्त से साधक जो है वो अनासक्त होना शुरू हो जाता है। दूसरा अहम भाव है। अहम भाव, अहंकार, किसी भी तरह का अहंकार, चाहे वो ऊंची जाति में पैदा होने का अहंकार है, चाहे वो किसी धर्म को मानने का अहंकार है, चाहे वो किसी बाहरमुखी पूजा पद्धतियों का, योग युक्तियों का अहंकार है, चाहे वो किसी शास्त्रों ग्रंथों के पठन पाठन का अहंकार है, चाहे वो किसी विद्या का, कला का अहंकार है, चाहे किसी संप्रदाय का अहंकार है, चाहे किसी मिशन का अहंकार है, चाहे गुरु के नाम पर कोई अहंकार है, चाहे वो किसी नस्ल के आधार पर अहंकार है, रंग रूप आकार के आधार पर अहंकार है, अमीरी गरीबी के नाम पर अहंकार है, अपने आप को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति और दूसरे को नीचा दिखाने वाली प्रवृत्ति का अहंकार है, चाहे वो संसारिक जड़ माया का, धन संपदा का अहंकार है, सुखों वैभवों का, साधनों का अहंकार है। तो ये किसी भी तरीके से सूक्ष्म रूप से जो अहम भाव है, जो अहंकार है, जो अहम है, ये भी सत्संग में आकर दूर होता है। क्योंकि सत्संग में आके सदगुरु भगवान की जमात में, उनकी क्लास में, सत्संग में हर एक जातियों के लोग बैठे होते हैं, सभी धर्मों के लोग बैठे होते हैं, सभी संप्रदायों के लोग बैठे होते हैं, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, सभी एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। तो सत्संग में आकर ये अहम भी दूर होता है और समता और समानता का भाव अंतःकरण में पैदा होता है। तो सत्संग का ये भी बहुत बड़ा लाभ है कि अहंकार जो है, अहम जो है, वो किसी भी तरह का अहम है, जैसे मैंने आपको बताया है, वो शनै शनै धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाता है। और एक सबसे बड़ी और बात, जो कर्ता भाव है, सबसे रुकावट, सबसे बड़ी रुकावट जो भक्ति मार्ग में रुकावट है, कर्ता भाव कि मैंने ऐसे किया है, मैंने ये किया है, मैं ऐसा करूँगा। तो ये जो मैं वाला जो भाव है कि मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं वाला जो भाव है साथ संगत जी, ये भी सत्संग में आकर दूर होता है, कर्ता भाव दूर होता है। और जब कर्ता भाव दूर होता है तो उसके साथ साथ में भोक्ता भाव भी दूर हो जाता है। क्योंकि अगर कर्ता बनोगे, करने वाले बनोगे, तो फिर भोगने वाले भी बनना होगा। इसलिए जो कर्ता भाव है और जो भोक्ता भाव है, वो भी सत्संग में आकर दूर होता है। क्योंकि जीव को ये सत्संग में आकर पता चलता है, सद्गुरु के सानिध्य में आकर ये पता चलता है कि मैं करने वाला नहीं हूँ, करने कराने वाला परमेश्वर है, परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है। और ये जो जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार जो परम तत्व है, ये अपनी मर्जी से
स्वयं अपनी मौज से ही ये करता है, जो कुछ भी करता है ये ठीक करता है, ये जीव के वश की इसमें कोई बात नहीं है। तो ये भी सत्संग में आकर ही दूर होता है कर्ता भाव और भोक्ता भाव। फिर जो अविद्या है, अविद्या, अज्ञानता, नासमझी, जो अज्ञानता है और अविद्या है, नासमझी है, वो भी साथ संगत जी सत्संग में आकर स्वतः ही लोप होनी शुरू हो जाती है, दूर होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब विद्या मिल जाएगी, जब आपको पराविद्या मिल जाएगी, जब इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ज्ञान मिल जाएगा, इसका बोध हो जाएगा, अंगसंग होने का इसके एहसास हो जाएगा, और ये जो पराविद्या है सब विद्याओं की सरताज है। जितनी भी अपरा विद्या है उन सारी विद्याओं की सरताज ये पराविद्या है, जो ये आपको ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ज्ञान दिया जाता है। तो ये जो पराविद्या है ये अपरा विद्या के ऊपर जब ये सवार हो जाती है, अपरा विद्या को अपने नीचे दबा लेती है, जब पराविद्या प्रकट हो जाती है साथ संगत जी, जब ज्ञान प्रकट हो जाता है तो जितने भी तरह की अज्ञानता है, नासमझी है, इग्नोरेंस है, वो सारी की सारी को ज्ञान खा जाता है। जैसे कोई मकान जो है साथ संगत जी 10 साल से बंद पड़ा हो, उसमें घटाटोप अंधेरा हो, अंधेरा ही अंधेरा हो, उसमें जाकर आप एक दीपक जला दो तो वो जो दीपक है 10 साल का जो अंधेरा था वो उसको क्षण भर में खा जाता है। क्योंकि प्रकाश का भोजन अंधकार है, ठीक इसी प्रकार से ज्ञान का भोजन भी अज्ञान है। जब ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, रियलाइजेशन हो जाती है, समझ आ जाती है, परमेश्वर के अपने संग होने का एहसास हो जाता है, तो ये ज्ञान हो जाता है, तो फिर ये तमाम जो अज्ञानता है उसको ये खा जाता है।